जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सब देख रहे हैं। तो हम लोगों ने पार्ट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 4 4 पार्ट में मैंने डाल चुकी हूँ एमसीक्यू। आज ये 5वां पार्ट है जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप जाके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी नहीं है? प्रोडक्टिविटी, पोर्टेबिलिटी, टाइमलेस या विजिबिलिटी, कौन सा नहीं है? तो पोर्टेबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि पोर्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पोर्ट हो सके। सॉफ्टवेयर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पोर्टेबिलिटी इज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी विच मीन्स सॉफ्टवेयर कैन रन डिफरेंट हार्डवेयर, मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट या डिफरेंट हार्डवेयर पे वो चले। ठीक है, जैसे हम लोग अभी क्या होता है, व्हाट्सअप है, चाहे अमेजॉन का ऐप है, किसी भी मोबाइल में चल सकता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले में। तो उसी तरह से सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी इस तरह का क्वालिटी होना चाहिए। सेकेंड को नंबर क्वेश्चन, आर ए टू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। कौन दो काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है? CAD, CAM, बी फायरवेयर एंड एम्बेडेड, जेनेरिक एंड कस्टमाइज, या डी नन ऑफ दिस। तो कौन सा है? तो हमारा जेनेरिक एंड कस्टमाइज होगा। देखिए आंसर में सी नंबर आंसर। रेस्ट ऑफ ऑल सब कैटेगरी है उसका, लेकिन वो है जो उसका काइंड है, जेनेरिक एंड कस्टमाइज। 3 नंबर सॉफ्टवेयर कॉस्ट मोर टू मेंटेन देन इट डज टू डेवलप, मतलब मेंटेन करना डेवलप से ज़्यादा पड़ जाता है। तो हाँ, क्योंकि मेंटेन करने में हमेशा देखिए बनाने का तो बन गया, ठीक है, मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर 1 2 3 4 5 महीने में बन गया, ठीक है, लेकिन उसको मेंटेन, तो अगर वो सॉफ्टवेयर चल गया तो लाखों, मतलब कि बरसों तक, जैसे फेसबुक अभी हमारा चल रहा है तो उसका मेंटेनेंस चल रहा होगा ना। फेसबुक लगभग 15 साल से तो चल ही रहा, तो इसका मेंटेनेंस 15 साल से हो रहा था, कॉस्टिंग तो इसका आ ही रहा है ना। यही आंसर है टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल ऑफ ए इम्बेडेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। कौन इम्बेडेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नहीं है? तो प्रोडक्ट की पैड, कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम, पैटर्न ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, गेम प्लेइंग, डिजिटल फंक्शन ऑफ ए डैशबोर्ड, डिस्प्ले इन कार, एंड डी नन ऑफ एवं। तो कौन हमारा नहीं है इम्बेडेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट? कौन नहीं है? ये गेम प्लेइंग का पैटर्न रिकॉग्नाइज करना, ये कोई थोड़ी सॉफ्टवेयर इम्बेडेड है। पैटर्न तो डिजाइनिंग वाला है। 5th नंबर क्वेश्चन, पर्पस ऑफ ए प्रोसेस इज टू डिलीवरी सॉफ्टवेयर। तो मतलब कि जो सॉफ्टवेयर बनता है उसका पर्पस क्या है? प्रोसेस का पर्पस क्या है? तो क्या है? टाइम का विथ एक्सेसिबिलिटी क्वालिटी, दैट इज कॉस्ट एफिशिएंस, या दोनों? टाइम एंड एक्सेसिबिलिटी क्वालिटी, तो दोनों होगा, डी होगा आंसर। 6th number question. The work associated with software engineering can be categorized in 3 generic phases regardless of the application area, project size, complexity. Name that fill in the blanks. फेज विच फोकस ऑन, तो किस में फोकस? सॉफ्टवेयर सपोर्ट, डेवलपमेंट, या डेफिनेशन? तो एप्लीकेशन एरिया कम्प्लेक्सिटी में किस पे फोकस करेगा? तो डिफिनीशन पे करेगा। फिर फोकस ऑन व्हाट एंड द फेज फोकस ऑन हाउ। हाउ कैसे करेगा? डेवलपमेंट पे करेगा ना। द फेज विच फोकस ऑन चेंज, तो सपोर्ट में चेंज होगा। देख लें आंसर, ठीक है, हमारा 3 2 1 होगा। 3 2 1 सी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ ए जेनेरिक फेज फ्रेम वर्क प्रोवाइड फीडबैक रिपोर्ट में मतलब कि क्या सा एक्टिविटी मेनली दिखाया जाता है? तो कम्युनिकेशन होता है, प्लानिंग होता है, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, या डेवलपमेंट? तो कौन सा होगा? डेवलपमेंट होगा। ऑफकोर्स डेवलपमेंट दिखाया जाएगा लास्ट में कितना डेवलप्ड है, क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन, प्रोसेस एडेप्ट फॉर वन प्रोजेक्ट इज सेम एज ए प्रोजेक्ट एडेप्ट टू अनदर प्रोजेक्ट। गलत, ऑफकोर्स नहीं। सेम प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी ना होगा। ओवरऑल
फ्लो ऑफ एक्टिविटी, एक्शन, टास्क, लेवल, ये सब अलग अलग होता है हर प्रोजेक्ट का। 9th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अम्ब्रेला एक्टिविटी दैट कंप्लीट 5 प्रोसेस ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटी एंड हेल्प टीम मैनेज एंड कंट्रोल क्वालिटी चेंज एंड रिस्क। इनमें से कौन सा नहीं है अम्ब्रेला एक्टिविटी का? तो रिजिडिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मेजरमेंट, यूज़र रिव्यू। यूज़र रिव्यू नहीं है, ये सब तो है, यूज़र रिव्यू नहीं लेता ये। 4 type of a change and encounter during the support phase, which of the following not fall into such category, मतलब कि इनमें से कौन सा इसका कैटेगरी नहीं है? ट्रांसलेशन, करेक्शन, एडॉप्शन, प्रिवेंशन, कौन सा नहीं है? तो ट्रांसलेशन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे देखिए, फिर ये प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट का पार्ट 2 है। इफ़ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट गेट बिहाइंड शेड्यूल एंड वन कैन ऐड मोर प्रोग्राम एंड कैच अप, तो मतलब कि प्रोडक्ट जब शेड्यूल होता है तो इसमें से ऐड मोर प्रोग्राम एंड कैच अप होता है, ट्रू या फॉल्स? तो ट्रू। फॉल्स, फॉल्स दिया हुआ। ऐड न्यू पीपल ऐड, अच्छा नहीं नहीं, मतलब कि अगर नया पीपल ऐड करता है तो वी स्पेंड टाइम एजुकेशन न्यू and they reduce amount of time spent productivity. चूज एनी इंटरनल सॉफ्टवेयर क्वालिटी फ्रॉम गिवन बिलो, इनमें से कौन सा इंटरनल क्वालिटी है सॉफ्टवेयर बिलो का? तो कौन होगा? स्केलेबिलिटी होगा, यूजिलिटी होगा, रिजिलिटी होगा, रिलायबिलिटी होगा। स्केलेबिलिटी मतलब क्या? स्केल बाय स्केल मतलब कि उसका काम बढ़े। यूजिलिटी मतलब कितना यूज हो रहा है। रिज्यूबल मतलब कितना दोबारा यूज कर सकते हैं। रियलिटी मतलब कुछ गड़बड़ हुआ भी तो ठीक हो सकता है। तो कौन इंटरनल क्वालिटी होना? कितना यूजिलिटी होगा मेन सबसे ज़्यादा, ये होना चाहिए। रीयूजिलिटी है। RUP स्टैंड फॉर क्रिएटिंग एंड डिवीज़न, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? रेशनल यूनिफाइड प्रोग्राम, IBM, ये रेशनल यूनिफाइड, इंफोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, IBM। देखिए तीनों सही है बट ये कंपनी का नाम पूछ रहा है। प्रोसेस, अच्छा अच्छा, तो आंसर क्या होगा? डी, IBM का यूनिफाइड प्रोसेस होगा। रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस होगा, नॉट प्रोग्राम। प्रोसेस IBM का। The roof is normally described from 3 perspectives: dynamic, static, practice. And what does static precipitate to? तो static का मतलब क्या है? It show the process activity that are intact. It suggests good practice to use during the process. It show the phase model over time. All of above. इसका आंसर क्या होगा? ये क्या करता है? शो करता है प्रोसेस एक्टिविटी दैट इनएक्ट। ओनली डिलीवरेबल वर्क प्रोडक्ट फॉर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इन द वर्किंग प्रोग्राम, मतलब कि डिलीवरी वर्क प्रोडक्ट में सक्सेसफुल वर्किंग प्रोग्राम है। डिलीवरेबल वर्क प्रोडक्ट में वर्किंग प्रोग्राम है तो नहीं, फॉल्स हुआ। क्यों? देखिए, A working program is only part of a software configuration that include many element documentation, provide a foundation of successful engineering and more important guideline support। ठीक है, फिर 6 नंबर क्वेश्चन, विच फेज ऑफ ए रूप इज यूज टू इस्टेब्लिश ए बिजनेस केस फॉर सिस्टम, मतलब बिजनेस केस सिस्टम में कौन सा फेज यूज होता है? ट्रांजिशन, एलिब्रेशन, कंस्ट्रक्शन, इंस्क्रिप्शन, कौन सा फेज यूज होगा? तो कौन सा फेज होगा? इंस्टैब्लिश बिजनेस केस में क्या टेस्टिंग होना चाहिए, मतलब कि हमारा वर्क होना चाहिए, तो इंस्क्रिप्शन होगा। देखिए इंस्क्रिप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंडामेंटल एक्टिविटी फॉर सॉफ्टवेयर प्रोसेस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कौन सा फंडामेंटल एक्टिविटी नहीं है? वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन, तो कौन सा नहीं है? वेरिफिकेशन नहीं है। देखिए क्यों? क्योंकि वेरिफिकेशन, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन इज अकाउंटेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग एक्टिविटी, और ये फंडामेंटल एक्टिविटी नहीं है, मतलब टेस्टिंग एक्टिविटी है। 8 नंबर क्वेश्चन, ए जनरल सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्टिव इज मेन काउज ऑफ फेल्ड ऑफ सॉफ्टवेयर एफर्ट, मतलब जनरल सिस्टम ऑब्जेक्टिव मेन कारण है फेल सॉफ्टवेयर एफर्ट के कारण, तो सही है, ट्रू है।
ट्रू। ए लॉन्गर ए फॉल्ट एग्जिस्ट इन सॉफ्टवेयर, मतलब कि एक बहुत ही लंबा फॉल्ट हो गया सॉफ्टवेयर में, किसके कारण? इट मोर टेडियस इन रिमूवल बैक, मोर कॉस्टली टू डिटेक्ट और करेक्ट, लेस लाइक टू बी प्रोबली करेक्ट, एंड ऑल ऑफ द मेंशन। तो ऑल ऑफ द मेंशन, क्योंकि लगभग सब होना चाहिए। कंपोनेंट वेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अलाउ फास्ट डिलीवरी, तो पोस्ट फास्ट डिलीवरी ट्रू होगा। During the use previously test component, they are product more visual and faster rate. 11 number, arrange the following step basic and general engineering model। तो मतलब कि अरेंज करना है कि कौन सही है। तो कौन कौन टेस्ट होता है? डिजाइन, इंस्टॉल, स्पेसिफिकेशन में, मैन्युफैक्चर और मेंटेन। तो सबसे पहले क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कोई चीज़ का एनालाइज करते हैं, यानी स्पेसिफिकेशन करते हैं। फिर उसको एनालाइज करने के बाद क्या मांग रहा है कस्टमर, तो डिज़ाइन उसके बनाते हैं, दिखाते हैं डिज़ाइन। फिर डिज़ाइन करने के बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं, कोडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए कौन कौन होगा, पहला 4 होगा, 2 होगा, इसके बाद 5। देखिए तो बी 4 2 5 1 6 3 ये वाला 4 2 5 ये भी है, 1 यानी उसके बाद मेंटेन मैन्युफैक्चर हो गया, उसके बाद टेस्ट करेंगे। तो हाँ टेस्ट होगा, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद मेंटेनेंस आता है। इंस्टॉल के बाद ना मेंटेनेंस आता है। यहाँ पे है, यहाँ पे है पहले मेंटेन तब इंस्टॉल, नहीं गलत, ये गलत है। यहाँ पे बी आंसर होना चाहिए। देखिए बी आंसर दिया है ना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोगों ने सॉफ्टवेयर का 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो